जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक है आज डिस्कशन के लिए वो है कलर ऑफ कम्प्लेक्सेस। स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा, मैं बहुत जल्द आपको असाइनमेंट देने वाला हूँ। जो मैं आपकी जो है वो असाइनमेंट चेक करूँगा। मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन दूंगा जिनके आंसर आपको ढूंढ के लिखने पड़ेंगे चैप्टर 1 से और चैप्टर 2 से भी। तो उसका इंतज़ार करें। मैं इंशाल्लाह जल्द 1-2 दिन में जो है वो आपको सेंड करने वाला हूँ। वो जैसे ही आप लोग आएंगे उसका आपको पहले टेस्ट देना पड़ेगा, जो आपके घर वालों को जो है वो सेंड किया जाएगा, और फिर जो है नेक्स्ट जो है हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये ना समझिएगा कि सर पढ़ा रहे हैं लेकिन उसके मतलब कुछ सुना नहीं जा रहा या आपसे पूछा नहीं जा रहा। तो वो बड़े अच्छे बच्चे हैं जो पूछते हैं मेरे से क्वेश्चन। आप में से है बच्चे क्वेश्चन करते हैं, सर यहाँ से बताएं, ये ऐसे है, ये ऐसे कैसे है। तो बड़ी अच्छी बात है। और बाकी बच्चे ये ना समझें कि हम लोग शायद बच रहे हैं। कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो आप लोगों ने आना ही है कॉलेज और आपसे सुना ही जाएगा। अच्छा बेटा मेरी बात सुने, हमारा टॉपिक है आज है कलर ऑफ कम्प्लेक्सेस। आपके पास जो ये कम्प्लेक्स होते हैं इनके कलर्स होते हैं, याद रखिएगा। मैं आपको बताया था कि डी ब्लॉक के मोस्टली जो कंपाउंड्स होते हैं, दीज कंपाउंड्स आर कलर कंपाउंड। ये कलर कंपाउंड्स होते हैं आपके पास, ये याद रखनी है आपने बात। मुझे लगता है कि शायद आप लोग भूले नहीं हैं। सबसे पहले चले मैं एक आपको बात बताता चलूँ। ये हमारे पास हेक्सा एक्वा टाइटेनियम आयन है, तो इसका कलर वॉयलेट या पर्पल कलर होता है इसका। समझ आ रही है आपको? हाँ। तो मुझे उम्मीद है आपको इस बात का पता होगा बड़े ही अच्छे अंदाज से कि हम लोग कलर ऑफ कम्प्लेक्सेस पढ़ रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। आपको इस बात का पता है कि डी सब शेल जो है उसके 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल जो हैं वो होते हैं। मुझे पता है, आपको पता है, जिसमें उनके 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं, जिसमें मैं बेटा यहाँ पे आपको बताता चलूँ 1, 2, 3, 4 और ये 5। ये 5 इसके डीजेनरेट ऑर्बिटल्स जो आपके पास डी सब शेल के जो है वो होते हैं। और आपको इस बात का पता है कि देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है डी एक्स वाई, आपको पता है डी वाई जी, डी जी एक्स। इनको लिखने का मकसद यहाँ पे बताने का मकसद क्या था? इनको यहाँ पे बेटा बताने का मकसद ये था आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, आपको वहाँ पर किसी न किसी टीचर ने ये बात बताई होगी कि जब हम लोग ये वाले ऑर्बिटल्स ड्रा करते हैं डी एक्स वाई, डी यहाँ चलें डी एक्स वाई, डी एक्स जी, डी वाई जी, जैसे मर्जी नाम दे दें। मैं आपको जैसे अभी बोल रहा था डी एक्स वाई, डी जी एक्स, एक्स जी कह लें, और डी वाई जी। ये दीज ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड बिटवीन द एक्सेस। आपको इस बात का बेटा पता है कि हमारे पास जो एक्सेस होते हैं, जो हमारे पास क्या होते हैं एक्सेस, वो 3 होते हैं जो हम लोग जो है वो पढ़ते हैं उनको अपने एफएससी लेवल तक। डी जिसमें हमारे पास वो एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है और जी एक्सेस है। ये 3 हमारे पास जो है वो एक्सेस होते हैं। अब इन एक्सेस के बिटवीन ये लोब्स जो हैं वो ड्रा होते हैं डी के। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ड्रा करके जो है वो बताता चलूँ। तो बेटा ये याद रखें कि हमारे पास मिसाल के तौर पे अगर कोई ना कोई जो है, हम लोग यहाँ पे बेटा ड्रा कर लेते हैं। सॉरी, इसको थोड़ा सा मैं जो है वो ठीक कर लेता हूँ। ये आपके पास इसको जी एक्सेस कह लें, इसको आप एक्स एक्सेस कह लें, इसको आप वाई एक्सेस कह लें। ये 3 एक्सेस हैं। ये इनके दरमियान जगह, ये वाली मैं कलर्स डिफरेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि आपको प्रोमिनेंटली नज़र आए। ये इनके दरमियान जगह, ये इसके दरमियान जगह, ये इन ऑर्बिटल्स के दरमियान जगह, ये इन ऑर्बिटल्स के दरमियान जगह, ये इन ऑर्बिटल्स के दरमियान जगह और ये इन ऑर्बिटल्स के दरमियान जगह। जब आप लोग इन ऑर्बिटल्स को बेटा ड्रा करते हैं, ये बात जहन में रखिएगा, मैंने आपको बता दी है। जब हम लोग इन ऑर्बिटल्स को लोब्स को ड्रा करते हैं, डी एक्स वाई, डी जी एक्स और डी एक्स वाई, डी जी एक्स और डी वाई जी को जब हम लोग ड्रा करते हैं बेटा, दीज ऑर्बिटल्स आर ड्रॉन बिटवीन द स्पेस। वो जो मैं अभी आपको जगह बताई थी स्पेस के बिटवीन, उन स्पेस के बिटवीन हम लोग जो है उनको ड्रा करते हैं। लेकिन ये याद रहे कि ये जो है हमारे पास ये जो 2 हैं हमारे पास ऑर्बिटल्स, सर कौन से वाले ऑर्बिटल्स? डी एक्स स्क्वायर
माइनस वाई स्केयर, ये वाला ऑर्बिटल, बेटा इसकी बात कर रहा हूँ, लिखा नहीं हुआ लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये वाला ऑर्बिटल और ये वाला ऑर्बिटल, इसको हम लोग नाम देते हैं डी एक्स स्केयर माइनस डी, थोड़ा सा क्लियर करके लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, डी एक्स स्केयर। जिन बच्चों ने बड़े अच्छे से पढ़ा है ना फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री, उनको पता है इस बात का, और आप में से ऐसे बच्चे हैं जिनके मैंने पेपर चेक किए हैं, वो बड़ा ही अच्छा लिखते थे और मुझे पता है कि उनको इस बात की समझ आ रही है। डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं, ये वाले। अब ये जो ऑर्बिटल्स हैं आपके पास बेटा, दीज ऑर्बिटल्स आर ड्रॉन अलोंग द एक्स एक्सिस। ये है डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, देखें एक्स स्केयर के ऊपर ड्रा हुआ और ये वाई स्केयर के ऊपर ड्रा हुआ, ये वाला ऑर्बिटल, ये वाला ऑर्बिटल, ये और ये वाला ऑर्बिटल, ये एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रा हुआ, ये वाला जी है, वाई है सॉरी, तो इसके ऊपर ये डी जी स्केयर है, तो ये डी जी स्केयर के ऊपर जो है वो ड्रा हुआ। समझ आ गई है इस बात का? ये वैसे फर्स्ट ईयर की बात थी जो मैंने अभी जो है आपको ये बात बताई है। चलें जी, इनके नेम आपको पता है, मैंने ड्रा कर दिए थे, अब मैं इनको ख़त्म कर रहा हूँ तो इसमें कोई मसला नहीं। याद रखें ये हमारे पास जो है ये वाला जो लिगेंड है, ये बेटा हमारे पास ये जो लिगेंड है ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स है। ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स अगर हम लोग इसकी ज्योमेट्री ड्रा करें तो ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स जो यानी 8 फेसेस वाली, ठीक है, कितने फेसेस वाली? 8 फेसेस वाली हमारे पास ये जो है इसकी शेप आएगी। इस वजह से इसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स का जो है वो नाम दे रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स में हमारे पास 6 लिगेंड्स आते हैं। कितने लिगेंड्स आते हैं? 6 लिगेंड्स। याद रखें जब 6 लिगेंड्स किसी सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करते हैं, 6 लिगेंड्स क्या करते हैं? सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करते हैं, तो क्या होता है? तो फिर उस सेंट्रल मेटल एटम आपका कौन सा है? टाइटेनियम आयन। टाइटेनियम बिलोंग्स टू द डी ब्लॉक एलिमेंट। डी के कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल हो गए। अब ये जो हमारे पास बेटा 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, जब लिगेंड्स इनको अप्रोच करते हैं, लिगेंड्स इनकी तरफ आते हैं, बढ़ते हैं, लिगेंड्स इनकी तरफ क्या करते हैं? इनकी तरफ आते हैं या इनको क्या करते हैं? अप्रोच करते हैं। तो उस दौरान ये वाले जो आपके डी के डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, यानी 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, ये हायर एनर्जी इन स्टेट चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? हायर एनर्जी इन स्टेट, एनर्जी की हायर स्टेट में चले जाते हैं। फिर ये 2 सेट्स में क्या हो जाते हैं? स्प्लिट। ये 2 सेट्स में जो है स्प्लिट हो जाते हैं। क्या आप लोगों ने एमओटी डायग्राम नहीं थी पढ़ी? आपने पढ़ा नहीं था कि 2 ऑर्बिटल्स मिलके 2 ऑर्बिटल्स ही जो है वो बनाते हैं, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं और आपके पास 2 ही जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो बनते हैं, जिसमें से जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था वो हायर एनर्जी स्टेट में बनता था, और जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था वो आपके पास लोअर एनर्जी स्टेट में जो है वो बनता था। वो आपने जो है वहाँ पे बनाए, ठीक है। इसी तरह जब लिगेंड्स बेटा इनको अप्रोच करते हैं, इन 5 जो है वो ऑर्बिटल्स को, इन 5d ऑर्बिटल्स को जब लिगेंड्स बेटा अप्रोच करते हैं, मिसाल के तौर पे ये टाइटेनियम है, इसको बेटा मैं अगर यहाँ पे लिखूँ, इसको 6 लिगेंड्स जो हैं वो अप्रोच करेंगे। सर 6 किस साइड से? एक ये वाली साइड से अप्रोच करें, 2 यहाँ इस वाली साइड से अप्रोच करेंगे, फिर ये 2 इस वाली साइड से अप्रोच करेंगे और 2 इस वाली साइड से अप्रोच करेंगे। यानी आपके पास आ जाएगी इसकी जो अरेंजमेंट बनेगी वो कौन सी बनेगी? ये वाली, ये वाली, ये अरेंजमेंट आ जाएगी, ये अरेंजमेंट आ जाएगी और ये अरेंजमेंट आ जाएगी। जब इसको ये लिगेंड्स अप्रोच करते हैं तो उस दौरान आपके पास ये हायर एनर्जी जो है वो स्टेट में चले जाते हैं। वो हायर एनर्जी स्टेट जो है वो सर हमारे पास कौन सी है? वो ये वाली है। वो हायर एनर्जी स्टेट में बेटा चले जाते हैं। मैं इसको जो है आपको ये समझा दूं कि यहाँ पे हायर एनर्जी स्टेट में जो है वो चले जाएंगे, ये ऐसे, समझ आ रही है? फिर उसके बाद जब ये हायर एनर्जी स्टेट में चले गए, ये देखें ना इनकी एनर्जी, ये एनर्जी है, ये जो लाइन में शो करवा रहा हूँ आपको, ये एनर्जी की लाइन है। ये यहाँ से हायर एनर्जी स्टेट में चले गए। अब जब लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इनके इस टी के टाइटेनियम के डी ब्लॉक एलिमेंट के जो है ऑर्बिटल्स को अपने इलेक्ट्रॉन जो है प्रोवाइड करेंगे, तो फिर उस दौरान ये मज़ीद 2 सेट में जो है वो बेटा डिवाइड हो जाते हैं। कितने सेट में डिवाइड हो जाते हैं? 2 सेट में, जिसमें
आपके पास एक सेट को हम लोग ईजी सेट का नाम देते हैं और एक सेट को हम लोग नाम देते हैं बेटा T2G सेट का नाम देते हैं। अब देखें जैसे लिगेंड अप्रोच की ये 5 ऑर्बिटल हायर एनर्जी स्टेट में चले गए। कहाँ चले गए? हमारे पास हायर एनर्जी स्टेट में चले गए। मैं आपको बेटा साथ ही साथ जो है ये बताता चलूँ, ये यहाँ से हमारे पास हायर एनर्जी स्टेट में चले गए, ये देखें, ठीक है। अब मैं आपको ऐसे करके बताता हूँ, ये देखें यहाँ से हायर एनर्जी स्टेट में चले गए। अब इन्होंने मज़ीद 2 सेट में जो है वो स्प्लिट होना है। कितने सेट में स्प्लिट होना है? 2 सेट में। इसमें एक हमारे पास ईजी सेट होगा और एक हमारे पास कौन सा होगा? T2G सेट जो है होगा। तो इसमें हमारे पास 2 सेट बनते हैं। एक हमारे पास ईजी सेट होता है, एक हमारे पास बेटा कौन सा होता है? एक ईजी सेट होता है, एक T2G जो है वो सेट होता है। अच्छा, अब मैं इनके बारे में आपको बेटा बता रहा था कि ये हायर एनर्जी स्टेट में चले गए। मैं थोड़ा सा इसको सिलेक्ट कर लूँ और ये देखिएगा, अब ये मज़ीद आगे 2 सेट में जो है वो क्या हो जाते हैं? स्प्लिट। ये देखिएगा, ये यहाँ पे हायर एनर्जी में चला जाएगा, हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, और ये वाला जो है ये इस तरह लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाएगा। अब ये जो लोअर एनर्जी स्टेट में आया है, ये ना समझिएगा कहीं कि ये जो लोअर एनर्जी स्टेट में आया है इससे इसकी एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा ही है। ये देखें, ये इससे ऊपर है, लेकिन इससे एनर्जी इसकी क्या आ जाती है? कम। ये हायर एनर्जी स्टेट में जो है वो चला गया। समझ आ रही है? इस तरह इनमें क्या हो जाती है बेटा? स्प्लिटिंग क्या हो जाती है हमारे पास यहाँ पे? इनमें स्प्लिटिंग जो है वो हो जाती है। तो ये यहाँ से यहाँ हायर एनर्जी स्टेट में चला गया, ये यहाँ से हायर एनर्जी स्टेट में चला गया, और ये यहाँ से जो है बेटा इस तरह लोअर एनर्जी स्टेट में जो है वो आ गया। अब इसका नाम और होगा, अलग होगा, और इसका नाम जो है वो अलग होगा। अब देखें, अगर मैं आपको यहाँ से डायरेक्ट बेटा बताता बुक में, तो आपको यहाँ से समझ नहीं थी आनी कि सर ये क्या हो गया। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, ये क्या है? ये लिगेंड्स इंटरेक्शन, लिगेंड्स की जैसे लिगेंड्स अप्रोच किए तो ये हायर एनर्जी स्टेट में, फिर आपके पास एक ये सेट आ गया, एक ये सेट आ गया। जब अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? जब आप लोग MOT डायग्राम में इलेक्ट्रॉन फिल करते थे तो पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी मोलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होता था, इसलिए पहले आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे लो एनर्जी ऑर्बिटल में जो है वो इलेक्ट्रॉन फिल। अब टाइटेनियम यहाँ पे +3 आयन स्टेट में है। किस स्टेट में है? +3 आयन स्टेट में। अब हमारे पास स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम आता है। अब टाइटेनियम हमारे पास +3 आयन स्टेट में है, तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये मैं पीछे आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझा के आया। टाइटेनियम, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर बेटा हमारे पास कितना है? 21, और हमारे पास जो टाइटेनियम है इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 22। तो अगर हम लोग देखें इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से जा चुके हैं, 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, और वो जो एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचेगा वो कहाँ पे आएगा? यहाँ पे बेटा हमारे पास वो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। समझ आ रही है? वो 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पे आएगा, यहाँ पे। पहले मैं आपको ये बता दूं, ये पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, इसके बाद डिसाइड होगा कि इलेक्ट्रॉन ने कहाँ जाना है। ये हायर एनर्जी स्टेट है, ये लोअर एनर्जी स्टेट है, तो पहले इलेक्ट्रॉन आपके पास कहाँ आएगा? यहाँ पे। समझ आई है? तो अगर आप लोग किसी वजह से यहाँ पे लाइट एनर्जी जो है वो फॉल करवाते हैं, कहीं से लाइट एनर्जी आके यहाँ पे पड़ी, तो इस एनर्जी को अब्जॉर्ब करके ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके बेटा कहाँ चला जाएगा? हायर एनर्जी स्टेट में। अच्छा सर, हमें सिर्फ ये क्लियर करवा दें कि ये कौन से सेट्स हैं, ये वाले, ये कौन से ऑर्बिटल्स हैं, और ये सर कौन से ऑर्बिटल्स हैं। यानी मिसाल के तौर पे यहाँ पे dxy, dgx, dxy, dgx, dyz, dx² - y² और dg², ये 5 ऑर्बिटल्स आपके जो मैं आपको बता चुका हूँ पीछे। और यहाँ पे कौन से? ये वाले बेटा, ये वाले सर 5 ये हैं, ठीक है।
इनमें से ये नीचे क्यों आए, ये ऊपर क्यों चले गए? अगर आपके जहन में बेटा ये क्वेश्चन आ रहा है तो इसको भी मैं यहाँ पे जो है वो क्लियरिटी से समझा देता हूँ। लेकिन ये देखिएगा, ये और फिर हमारे पास ये पाँच ये जो ये आपके पास लिगेंड्स के अप्रोच करने की वजह से जो है आपके पास एनर्जी में हार में चला गया, फिर 2 सेट में जो है ये क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। ठीक है, मैं अभी इलेक्ट्रॉन को जो है वो ख़त्म कर रहा हूँ, सॉरी। अब देखें, मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बेटा क्या कर रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन को हम लोग बाद में देखते हैं। जब भी आप किसी ऑक्टाहेड्रल की जो है वो सिलेक्ट करेंगे, ऑक्टाहेड्रल की जब भी आप लोग बेटा CFT डायग्राम बनाएंगे, ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग है। ड्रा करेंगे तो याद रखें कि आपके पास ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं, ये वाले dx², कौन से, dx² माइनस y², ठीक है, और ये कौन सा है, dz²। इसको हम लोग EG सेट का नाम देते हैं। आपकी बुक पे मेंशन नहीं है लेकिन मैंने आपको बता दी। चले मैं आपको ये बता देता हूँ, इसको हम लोग नाम देते हैं EG सेट का, EG सेट। और ये वाला जो है हमारे पास, इसको हम लोग नाम देते हैं बेटा T2G सेट का। ठीक है, अच्छा सर, जब लिगेंड अप्रोच किए तो ये T2G सेट ऊपर क्यों नहीं बना, EG सेट क्यों ऊपर बना है, dx² माइनस y² ऊपर क्यों चला गया है? हमारे पास है dxy dgx dyz, ये क्यों नहीं ऊपर चले गए? बेटा याद रखिए कि जब भी हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आते हैं तो लिगेंड्स आर अप्रोचेस अलोंग द एक्स एक्सिस। लिगेंड का किसके अलोंग अप्रोच करते हैं? एक्स एक्सिस के अलोंग। जब वो एक्सिस के अलोंग अप्रोच करते हैं, यानी एक्सिस के अलोंग अप्रोच करते हैं, यानी जी एक्स के अलोंग, वाई एक्स के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो फिर रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से, क्या कहा मैंने, रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से dx² माइनस y² और dg² ये हाई एनर्जी में स्टेट में चले जाते हैं, और ये जो है इन यहाँ पे रिपल्शन कम होती है, ये लोअर एनर्जी स्टेट में जो है वो आ जाते हैं। मैं अपनी बात को रिपीट करता हूँ कि जब भी हमारे पास बेटा ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स जो है वो आएगा, यानी ये वाला, ये बात बेटा याद रख लेनी आप लोगों ने, ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स जब ये आएगा तो आपके पास ये वाला सेट जो है, जिसको हम लोग किसका नाम देते हैं, ये वाला जो बेटा आपके पास कम्प्लेक्स है, ये वाला जिसको हम लोग नाम देते हैं EG सेट का, ये हायर एनर्जी स्टेट में बनेगा। और ये वाला जो सेट है आपके पास, जिसको हम लोग किसका नाम देते हैं, T2G सेट का, ये आपके पास लोअर एनर्जी स्टेट में जो है वो आएगा। ये लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा, ये आप लोगों ने बात जो है वो ज़हन में रखनी है। ऐसा क्यों है, मैंने रीज़न भी बताई। जब लिगेंड्स अप्रोच करते हैं, लिगेंड्स अप्रोच अलोंग द एक्सेस, लिगेंड्स एक्सेस के थ्रू जो है वो अप्रोच करते हैं। तो एक्सेस के थ्रू जब अप्रोच करेंगे तो रिपल्शन कहाँ ज़्यादा होगी, जो ऑर्बिटल एक्सेस के लॉन्ग बन रहे हैं, तो इनकी रिपल्शन ज़्यादा की वजह होने की वजह से ये हायर एनर्जी स्टेट में जो है वो चले जाते हैं, और फिर ये वाले जो है हमारे पास एनर्जी में लोअर स्टेट में जो है वो आ जाते हैं। समझ आइए इस बात की आपको। हाँ, तो ये है, जब बेटा आपके पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो है वो बनते हैं, मिसाल के तौर पे ये है CuCl4 है, ये हमारे पास टेट्रा क्लोरो क्यूपरेट आयन है आपके पास, तो उस दौरान क्या होगा, अब बेटा यहाँ पे जो लिगेंड्स हैं, बेटा यहाँ पे जो लिगेंड्स हैं हमारे पास, सेम केस ये देखें, ये फिर वो हायर एनर्जी स्टेट में चले गए। अब आपके पास T2G सेट ऊपर चला गया। अब ऐसा क्यों हुआ भला, अब लिगेंड्स जो स्पेस थी, ऑर्बिटल्स के दरमियान स्पेस थी, उसके अलोंग अप्रोच कर रहे हैं, जो स्पेस थी उसके अलोंग जो है वो अप्रोच कर रहे हैं। इसलिए बेटा आपके पास T2G सेट जो है वो ऊपर आ गया, और जो हमारे पास EG सेट जो है वो यहाँ पे हमारे पास क्या कर जाता है, नीचे आ जाता है। यहाँ पे ये हमारे पास यहाँ पे नीचे आ जाता है। इसके रीज़न ये है, ये बेटा आपने जो है वो ज़हन में रख लेनी है।
अगर आपके जहन में इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो बेटा आप लोगों ने जो है मेरे से पूछना है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कलर फॉर्मेशन, इनमें कलर क्यों बनते हैं ये बेटा मैं आपसे नेक्स्ट डिस्कस करूँगा।